अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों रूम्स की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी और अभी मैं फ़्रेश होने लगी थी। गर्मियों में ना घर जितना साफ़ सुथरा होगा ना, गर्मी की शिद्दत में उतनी कमी आती है। जब आप सुबह सवेरे उठ के अपना घर साफ़ सुथरा करती हैं, उसके बाद जॉब करने चली जाती हैं और जॉब से थक हार कर जब आप वापस आती हैं ना, तो आगे से आपको अपना घर साफ़ सुथरा नज़र आता है, हल्की सी खुशबू आ रही होती है सफाई की, तो आपकी ना पूरे दिन की थकन उतर जाती है। और अपना घर तो एक ऐसी पनाहगाह है जहाँ इंसान आकर ना अपने सारे दुख सारी थकन भूल जाता है। और अगर सोचिए आप बाहर की तपती हुई धूप से, शदीद गर्मी से थक हार कर घर का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जब कदम रखते हैं तो आपको हर तरफ बेतरतीबी नज़र आए, चीज़ें बिखरी हुई नज़र आए, फ़र्श पर धूल हो, किचन में बर्तनों का ढेर हो, तो क्या होता होगा आपकी थकन में ना। बाहर तो आपकी थकन 50% होगी, लेकिन जब घर का माहौल देख के ना आपकी थकन 100% हो जाती है। तो उससे इंसान का ना चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दिल बेजार हो जाता है वो सब देख के। जितना आपका घर साफ़ सुथरा होगा और आपके घर से महकती हुई खुशबू आएगी ना, उतनी आपकी नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर भागेगी। जब आप पूरा घर साफ़ सुथरा कर लेना तो अर्के गुलाब या लेमन ग्रास में ना थोड़ा सा कम्फर्ट डाल के ना उसकी स्प्रे कर दें, तो उससे ना आपके घर में एक महकती महकती खुशबू आएगी। तो यहाँ पर ना मैंने कपड़े प्रेस किए हैं। वैसे तो गर्मियों में मैंने कभी प्रेस नहीं किए, वैसे पहन लेती हूँ, लेकिन ना मुझे डॉक्टर के पास जाना था अपनी दाढ़ दिखाने के लिए। अच्छा, इस दाढ़ ने ना मुझे बहुत ज़लील किया हुआ है। मेरी अम्मी है थे तब की ना ये निकल रही है और अभी तक ये निकल ही नहीं रही। कभी कभी तो 2 माह निकल जाते हैं, कभी कभी 6 माह भी निकल जाते हैं, लेकिन जब इसकी दर्द होती है ना तो बहुत शदीद होती है। तो अम्मी है थे तब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने ना 40,000 मांगा था इसको निकालने का। तो फिर तो मैंने मतलब कि ठीक हो गई थी, मेडिसन खाई तो ठीक हो गई, लेकिन ये ना 6 माह के बाद या फिर 2 माह के बाद ना ये फिर से निकलना हो जाती है स्टार्ट। अच्छा, फिर वहाँ से वापस आने के बाद ना ये रेड बीन्स थे, तो ये मेरी बहन ने मंगवाए थे, तो थोड़े से उन्होंने बनाए थे। फिर कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है, खाई नहीं जाते बना के, तो आप ले लो, आप बना लेना। तो पहले तो मैंने थोड़े से करने लगी थी, फिर मैंने कहा थोड़े से क्या करने रख के, तो मैं सारे पका देती हूँ, 2-3 दिन ना गुजर जाएंगे इतनी गर्मी में। ये ज़्यादातर ना इंडिया में बनाए जाते हैं और इसको मेरे ख्याल में वहाँ राजमा बोलते हैं और हमारे यहाँ लाल लोबिया भी बोल लेते हैं, रेड बीन्स भी बोल लेते हैं। वैसे मैं पहली दफ़ा बनाने लगी थी, इससे पहले मैंने नहीं बनाए। जब मैं पहली दफ़ा बनाने लगी थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसको पहले भिगो के रखते हैं, जैसे कि दाल वगैरह को पहले भिगो के रखते हैं ना, तो मैंने इसको भी पहले भिगो के रख दिया था और बस जैसे समझ आई ना मैंने बना दिया। अच्छा, यहाँ पर ना भाई लोगों की मशीन ख़राब हो गई थी और वो लोग घर नहीं थे, तो अपने हेल्पर को कह गए थे कि इसको ठीक कर देना, तो वो भी ना ठीक कर रहा था, सारा खोल के बैठा हुआ था। तो फिर जाते हुए ना वो बता के ही नहीं गया। मैंने तो अचानक आके देखा कि कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं जाके गेट बंद करती हूँ। अच्छा, गांव में ना इतने ये मांगने वाले होते हैं ना, डायरेक्ट घर आ जाते हैं और आते ही ना मुंह पे कोई चीज़ रखते हैं और इंसान बेहोश हो जाता है। हमारे अपने गांव की ये है कि आते ही ना 2-3 औरतें थीं, पहले वो खुद आती हैं और जब सारा काम अपना कर लेती हैं ना, अगले इंसान को भी होश कर देती हैं, तो बाद में ना वो मर्दों को भी बुला लेती हैं। तो पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ना, कहीं अकेले जाते हुए भी डर लगता है और घर में अकेले रहते हुए भी डर लगता है, और ख़ासकर गाँव वाली साइड पे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें। यहाँ पर ना मैंने लहसुन पानी में भिगो दिया था ताकि आसानी से पील ऑफ हो जाए, और जो लोबिया था ना वो मैंने प्रेशर में डाल दिया था बॉईल होने के लिए। मैंने ना फिर यूट्यूब से एक रेसिपी निकाल के देखी, तो फिर मैंने कहा कि चले ऐसे बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने लहसुन और सारे मसाले वगैरह काट लूँगी, तब तक ना लोबिया भी बॉईल हो जाएगा। अच्छा, कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि दूध ना ख़त्म हो गया और दूध वाला आया तो मुझे याद ही नहीं रहा दूध लेने का, और कल शाम को ना मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को, सर में ना दर्द था और हल्का हल्का ना फ्लू हो रहा था। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। मैंने ना जो शांदा मंगवाया कि मैं चाय में मिक्स करके पी लेती हूँ, तो जब मैंने दूध देखा तो दूध है ही नहीं था। मैंने फिर ना कहा कि मैं अपनी बहन की तरफ से ना 1 कप दूध का ले आती हूँ। तो मैंने छत से देखा कि मेरे ना जो भाई हैं ना, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, वो भी बैठे हुए हैं, सारे वो बैठे हुए हैं। तो पता नहीं फिर मुझे ना एक शर्म से आ गई कि अब मैं दूध लेने जाऊँगी तो वो क्या सोचेंगे कि ये दूध लेने आई है। तो पहले भी ले आती हूँ, लेकिन ना पता नहीं क्या हुआ मुझे ना, फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ। तो मैंने ना जो शानदार ना गर्म पानी में मिला के पी लिया। तो सुबह ना फिर दूध वाला चला गया, तो फिर मैंने देखा कि जो भाई है ना वो चले गए हैं ड्यूटी पे। फिर मैं अपनी बहन की तरफ गई, अभी मैंने कुछ नहीं जाके कहा, मैं बस बैठ गई अभी। तो मेरी बहन कहते कि आज ना मैं सोई थी तो अम्मी ना मेरी ख्वाब में आए हैं और इधर ही बैठे हुए हैं, तो कहते हैं कि मुझे ना 1 गिलास दूध का तो दे दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है, तो बस मुझे जल्दी से ना दूध का 1 गिलास दे दो, मैंने जाना है दूध लेके।
अच्छा मैंने बताया ही नहीं है कि मैं दूध लेने आई हूँ। अच्छा माँ बाप चाहे आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, वो जहाँ भी हो ना, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। माँ बाप की मोहब्बत ही दुनिया की सारी मोहब्बतों से अलग है। और ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, जब मैं सोने लगती हूँ ना तब मुझे मेरी अम्मी की याद शिद्दत से आती है, क्योंकि मैं सोने से पहले ना हर रोज़ अपनी अम्मी के पाँव दबा के सोती थी, और जिस दिन मैं नहीं दबाती थी ना, ना मुझे नींद आती थी ना मेरी अम्मी को आती थी। एक मेरी अम्मी की भी आदत बन गई थी और मेरी भी आदत बन गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ना बगैर पाँव दबाए ना सो गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने ना टैबलेट खाई और मैं सो गई। तो रात के ना 1 बजे ना मेरी आँख खुली, तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी अम्मी के पाँव ही नहीं दबाए, और मैं उठ के ना पाँव वाली साइड पे बैठी, तो मैंने ऐसे पाँव पकड़े, तो मेरी अम्मी ना जाग रहे थे। तो मैंने कहा अम्मी आप सोई नहीं है? तो अम्मी कहते हैं मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, आज आपने पाँव नहीं दबाए तो मुझे नींद ही नहीं आई। मेरी अम्मी को ना 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो आज तक ना मुझे यही एहसास होता है कि मैं नमाज़ पढ़ के लेटने लगूँगी ना, तो मैं ना बैठ जाऊँगी चारपाई कि नहीं अभी पाँव दबाने हैं, कि मेरे ज़हन से अभी तक ये दिमाग ने ये तस्लीम ही नहीं किया कि मेरी अम्मी नहीं है। मैं बैठी रहती हूँ कि नहीं, अगर मैं लेट गई तो नींद आ जाएगी, मैंने अभी पाँव दबाने हैं। हॉस्पिटल भी ना मैं अपनी अम्मी के पाँव दबाते दबाते ना पाँव पे सर रख के ना सो जाती थी, और अक्सर डॉक्टर आते थे तो कहते थे कि ना जगाना, सोई रहने दो। बस माँ ना सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की वो अज़ीम नेमत होती है, जिसकी मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं होता। जब एक बच्चा बोलना भी नहीं जानता ना, तब भी माँ इसकी हर बात समझ लेती है, इसके रोने की आवाज़ से पहचान लेती है कि इसे भूख लगी है, नींद आ रही है, या वो किसी तकलीफ़ में है। बस यही तो माँ की मोहब्बत है, जो लफ्ज़ों की मोहताज ही नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है ना कि औलाद अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती है, तलीम में, मुलाज़मत में या कारोबार में, शादी और बेशुमार ज़िम्मेदारियों के दरमियान ना वो ये भूल जाती है कि घर में एक दिल ऐसा भी है जो हर लम्हा सिर्फ़ इसका इंतज़ार करता है, और वो दिल सिर्फ़ एक माँ का होता है जो कहती नहीं है, बस इंतज़ार करती रहती है। मेरा ना बीएड का आखिरी सेमेस्टर था। पहले तो अम्मी मेरे साथ जाते थे, लेकिन फिर अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सितंबर में अम्मी की डेथ हुई थी, और अगस्त में ना मेरी आखिरी सेमेस्टर की वर्कशॉप थी। तो मैं ना फिर अम्मी से कहा कि आप ना जाएं, इतनी ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है और बैठने की भी कोई जगह नहीं होती। तो फिर ना मैं अकेली चली जाती थी, और जब तक मैं घर वापस नहीं आती थी ना, तो अम्मी गेट में खड़े होकर मेरा इंतज़ार करते रहते थे। और जब मैं आती थी ना, तो अम्मी गले लग के ना, अम्मी की आंखों में आंसू होते थे और कहते थे कि मुझे सारा दिन ना कुछ नज़र ही नहीं आया घर। और अब मैं सोचती हूँ कि अम्मी को मेरा ख़्याल नहीं आता होगा कि 3 साल पूरे हो गए हैं, और कभी उनको मेरा ख़्याल नहीं आता होगा कि अब मैं कैसे इस घर में रहती हूँ। ये मोहब्बत ना दुनिया के किसी और रिश्ते में नहीं मिलती। ये दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो आपकी हर गलती माफ़ कर देता है। आप कभी गौर कीजिएगा, जब आप घर से बाहर होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माँ को होती है। आप देर से घर आए ना, तो सब सो चुके होते हैं, मगर माँ जागती रहती है। दरवाज़े की हल्की सी आवाज़ पर भी ना वो फ़ौरन उठ जाती है। जैसे ही आप घर में दाखिल होते हैं ना, तो माँ के दिल को सुकून मिल जाता है। बस वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा भी आता है जब इंसान ना अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाता है, लेकिन तब सिर्फ़ यादें रह जाती हैं, और ये यादें ना इंसान को अंदर से खाली कर देती हैं। बाहर से तो ना इंसान दुनिया के लिए जीता है, ना जिए ना पहने ना खाए, फिर भी दुनिया की बातें हैं, और अगर सब कुछ करे ना, फिर भी दुनिया की बातें हैं। ये लोग किसी भी हाल में जीने नहीं देते। इसलिए जब तक ये नेमत आपके पास मौजूद है ना, इसकी कदर कीजिए, इनके साथ बैठें, इनकी बातें सुनें, इनके लिए मुस्कुराएं, इनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ की दुआ ना इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि माँ का जिस्म ना एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, मगर माँ की मोहब्बत, माँ की दुआएं, माँ की यादें ना इंसान के दिल में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। यही वो सरमाया है जो वक़्त गुज़रने के साथ ना कभी कम नहीं होता, बल्कि मज़ीद कीमती हो जाता है। लोग तो कहते हैं ना, इतना टाइम हो गया है, अब भी याद करते हो, अब भी ये करते हो, अब तो आपके माँ बाप बूढ़े हो गए थे। कोई औलाद ऐसी होती है ना, माँ बाप ख़ुद भी, औलाद भी बूढ़ी हो चुकी होती है, और लोग बातें करते हैं कि आप तो ख़ुद बूढ़े हो गए और अभी तक माँ को याद करते हैं। माँ तो माँ होती है ना, चाहे इंसान बूढ़ा हो जाए चाहे जवान है, माँ तो माँ होती है ना। जब मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहा हो और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ना, तब भी अम्मी मेरे ख्वाब में लाजमी आते हैं और कहते हैं कि तुम डरा ना करो। मैं भी तो डरती थी ना, सारी उम्र मैंने डरते डरते निकाल दी इस दुनिया से, और क्या बना, अब मुझे कोई याद भी नहीं करता, मेरा घर में कोई ज़िक्र भी नहीं करता, तुम डरा ना करो। तो यहाँ पर ना बातों बातों में ना मैंने चावल भी बना दिए हैं और सालन भी बन गया। अच्छा, मैं आपसे कोई भी बात शेयर करूँ ना,
मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कहाँ से कहाँ चली गई हूँ। अच्छा, ये सालन मैंने पहली दफ़ा बनाया था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बस थोड़ा सा ना ज़्यादा गल गया था, वैसे ना मज़े का बना था। तो अभी ना मैं अपनी बहन को भी दे के आऊँगी और ख़ुद भी खाना खाऊँगी। आप सब ना मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।